We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा स्तुति और आराधना हो। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र अनुग्रहकारी जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा आपके नाम की आराधना करते हैं। प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम लेकर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मेरे महिमा व परमेश्वर सुंदर समय के हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज कुछ प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को, वचन को प्रभु जी आज बोते हैं पिता, यूट्यूब के माध्यम से संगत साथ में राजा, और जो भी इन वचनों को सुनते हैं पिता, उनमें अद्भुत तेरा कार्य और अभिषेक और सामर्थ्य काम करे प्रभु, और वो उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हो रबा नमा शांदिया ले ब्रह्मांडो गोरिया लबूस का रबा कथका ब्रगबा थेरो सांतका बा ले ब्रहासिया लेबूस का नमान दिगोरिया लबूस का नमान दिगरबा नमा एंजल खदीना मानता करा नौशाला ब्रह्मा सेकेते यखा ब्रहासिया लेबूस का रबा खटूरा सकता यखा मना सोकोंत कोब्रिगा दरबा नमान दिगोरिया लबूस रबा शकता रकनमा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना और विनती को आपने सुना, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मेरे प्रियो, मैं बात करूंगा प्रियो आज क्रिसमस उत्सव के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए वो इस जगत में आया है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है केवल एक ऐसे नहीं है कि इसी अचानक से हो गया, ऐसा नहीं है। ये जब आप उत्पत्ति की पत्री पढ़ेंगे, आदम हवा जो पहला स्त्री और पुरुष बनाया गया था, हवा ने पाप किया। उन लोगों के पाप की वजह से आज मनुष्य भी जगत में पाप में पाए जाते हैं। और परमेश्वर पिता ने आदम को रचा और आदम के द्वारा स्त्री को रचा और उन्हें अदन वाटिका में रखा, और प्रभु ने आज्ञा दी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पाप में गिर गए और वो परमेश्वर से दूर हो गए मेरे प्रिय। और वो परमेश्वर से दूर हो गए और फिर उनके ऊपर पाप राज्य करने लगा। और इसी पाप को नष्ट करने के लिए, इसी दूरी को नष्ट करने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है, जिसका आज हम जन्म उत्सव दिवस 25 दिसंबर को या इस पूरे महीने में किसी भी दिन कई कलीसिया, कई पासवान अपने इस महीने में प्रभु का जन्म उत्सव कार्यक्रम चलता रहता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में परमेश्वर पिता ने इसलिए भेजा है कि लोग अपने पाप और बुराई से मन फिराएं और गुनाह से मन फिराकर वो परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। जब प्रभु ने हम बनाया उस समय हमारे आदि और माता पिता ऐसे नहीं थे, वो शुद्ध और पवित्र में थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा के उल्लंघन करने की वजह से वो पाप में चले गए और आज पूरा जगत पाप में पाया जाता है। और इसी पाप की जो खाई है, जो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम उसके समक्ष पाप की अवस्था में नहीं जा सकते। इसी पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है। और आज जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन ऐसे नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, उनके द्वारा पवित्र आत्मा में होकर भविष्यवाणी किया गया कि आने वाले समय में परमेश्वर जो है जगत में एक उद्धारकर्ता को भेजेगा, जो केवल ये नहीं कि यहूदी ही लोगों के लिए होगा, केवल ये नहीं कि इस्राएल ही लोगों के लिए होगा, बल्कि वो सारे जगत को उद्धार करता होगा। और जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, और जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, हम जब वचन प्रभु का वचन में हम जब जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है
इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है। एक व्यक्ति जब सच्चाई को जान लेता है, सत्य को जानता है, वो अपने सारे गलत कामों को छोड़कर वो सीधाई के मार्ग में चलता है और प्रभु आपको सीधाई के मार्ग में चलाने के लिए आया है। आपके जीवन को, ये शरीर को प्रभु ने दिया, इस शरीर को परमेश्वर ने दिया है, हमें मिट्टी से रचा है। और यदि एक व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराएगा तो उसकी आत्मा भी और शरीर दोनों नष्ट किया जाएगा जब न्याय का समय आएगा, जब परमेश्वर पिता इस जगत का न्याय करेंगे, लोगों का न्याय करेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है कि आप प्रभु उसी के ऊपर छाप लगाया गया है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया है, अपने प्राण को दिया है। उसने हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा, फिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा। और उसने कहा देखो मैं आया तो मैं जैसे जीवित आया था मैं जीवित स्वर्ग जा रहा हूँ, फिर से वो आएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि एक व्यक्ति उसके ऊपर भी उसके नाम पर विश्वास करके वो छुटकारा को पाए, वो पाप से आज़ादी को पाए, पापों की क्षमा पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि यहाँ लिखा है कि उस पर जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना होगा, यानी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं। मेरे प्रियो, और जो है प्रभु के जन्म उत्सव के बारे में हम देखते हैं कि शॉर्टकट विषय में बताना चाहूँगा कि लूका अध्याय हम जब वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लूका में, मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताना चाहूँगा, लूका की पत्री में है कि इस्राएल में मरियम नामक एक स्त्री थी जो पवित्र पाई गई परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर पिता ने जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा और मरियम से कहा आनंद और जय तेरी है जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि तू परमेश्वर के सामने पवित्र पाई गई है। इस यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे 2 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मां यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसी कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यहाँ पर मरियम को आनंद और जय तेरी का उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होकर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए यहाँ पर जब यीशु मसीह का जन्म का समय आया तो परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूत को सीधा मरियम को संदेश देने के लिए भेजा। मरियम के पास संदेश देने के लिए किसको भेजा? स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत जो परमेश्वर के समक्ष रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, आप एक बात को जान लें, संसार में 2 चीज़ हो रहा है। एक परमेश्वर का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, ये जो मसीह जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य है, किसी व्यक्ति का राज्य नहीं, इस बात को जानिएगा। और एक तरफ है शैतान जो लोगों को पाप करा के पकड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, इस बात को जान ले। दोनों आप, इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है उसके जीवन से पाप मिट जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं, वो छुटकारा पा जाता है और वो आज़ादी पा जाता है और वो सच्चाई को जान लेता है और वो फिर सिधाई के मार्ग पर चलता है, फिर गलत करना वो छोड़ देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर पिता ने भेजा मरियम के पास। फिर यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है और 2 अध्याय में यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा गया है। और यहाँ पर जब हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखते हैं, पूरा स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतर कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं और जो है
उसके नाम के विषय में भी जिब्राइल स्वर्गदूत ने पहले से आकर मरियम को बताया कि उसका नाम यीशु रखना। तो मेरे प्रियो, यीशु कोई एक व्यक्ति नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वो एक उद्धार करता है, 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर है। वो एक पवित्र बाइबल है। यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में अनुग्रह और परिपूर्ण सच्चाई से होकर क्या कि डेरा किया। मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर, ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह का राज्य किसी मनुष्य की ओर से स्थापित नहीं किया गया, परमेश्वर की ओर से आज लोग मसीहत को ग्रहण कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। जो भी लोग मसीह के विरुद्ध में आते हैं वो सीधा परमेश्वर का सामना करते हैं, एक व्यक्ति का नहीं। और मेरे प्रियो, आज जो जन्म उत्सव प्रभु यीशु मसीह का मनाया जा रहा है वो बड़े आनंद की बात है, उत्सव की बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। आप भी यदि अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं कि प्रभु मेरे भी पापों को धो, मेरे भी गुनाहों को क्षमा कर, मैंने भी जो बचपन से लेकर अब तक पाप किया। देखिए, आप एक दुकान में जाते हैं, आप वहाँ लेन देन करते हैं और कंटिन्यू लेन देन करते रहते हैं। कुछ ज़्यादा जब पैसे होता है, दुकानदार क्या करता है, आपका हिसाब करता है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी उस परमेश्वर पिता का है। वो एक दिन आपसे हिसाब लेगा, आपके चाल चलन के विषय में, आपके कर्मों के विषय में। और वो ये पूछेगा कि मैंने जगत में अपने पुत्र को भेजा, क्या तूने उसके वचन पर विश्वास किया? क्या तूने उसके वचन पर विश्वास किया और अपने पापों से मन को फिराया? मेरे प्रियो, ये अभी हमारे पास समय है, हम सच्चाई को जानें, क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है, पाप से, बुराई से, गुनाहों से। शैतान एक व्यक्ति को पाप में जकड़ के रखा है। पाप कौन करवा रहा है? शैतान करा रहा है। जो गलत आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन में चल रहे हैं, उनके जिनमें शैतान काम कर रहा है और उनको गलत रीति से, गलत तरीके से नशा, गाली गलौज, बैर भाव, झगड़ा उनके अंदर में पाल के रखा है। और इन सारे चीज़ों छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए हमारे पाप और गुनाह के हमारे पाप और गुनाह के जो उसकी मजदूरी है वो मृत्यु है। लेकिन उसको किसने सा, हमारे दुख किसने सा? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने बता दिया कि देखो, मैं क्रूस पर तुम्हारे गुनाह के लिए, तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारी बुराइयों के लिए मैं अपने खून को बहा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दुख को अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैं तुम्हारी पाप की वजह से मैं दुख उठा रहा हूँ। अब तुम्हें कोई पाप के लिए मजदूरी चुकाने की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करना, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह ढांप दिए जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे और परमेश्वर पिता से फिर से मेल हो जाएगा, तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इस क्रिसमस का समय है, उद्धारकर्ता आज भी आपके बीच में है। आप यदि अपने मन को फिराएंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, वो प्रभु क्षमा करने वाला है। वो आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, आपके पापों को क्षमा कर देगा और आपको पवित्र और शुद्ध कर देगा। और आप जान पाएंगे सच्चाई को, सत्य क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य है इस पृथ्वी पर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद, प्रभु सुने के वचन में हम प्रभु जितने भी भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर, उनके मन को बदल, उनके हृदय को बदल, उनकी आत्मा को बदल। मेरे परमेश्वर, उनकी आत्मा में काम कर पिता, कि उस सच्चाई को जान सकें, उद्धार को पा सकें, नरक की आग से बच सकें और स्वर्ग के रास्ते पर आ सकें। मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग के राज्य को लेकर आए पिता, और एक भी आत्मा नरक नहीं जाना है प्रभु, हर एक व्यक्ति बचना है। मेरे परमेश्वर, लोगों के जीवन में काम कर मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, एक एक के हृदय चुभ जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक आत्माएं बचाई जाए पिता, जो दीन दुखी गरीब अवस्था में है,
उन्हें छुटकारा दे पिता, जो शैतान के सताए हुए हैं उन्हें छुटकारा दे पिता, जो आज तड़प रहे हैं समस्या में उन्हें आजाद कर प्रभु जी। तेरा वचन उन तक पहुँचे मेरे परमेश्वर। पवित्र पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आप के लिए प्रभु कि आपने अपने वचनों को बोलने की मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दी, अगुवाई किया। कोटि कोटि धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल मैं आपको देता हूँ राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना और विनती को आपने सुना। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।